हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं वृंदावन की तरफ। मैं काफ़ी टाइम से वृंदावन का प्लान कर रही थी, पर कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से प्लान कैंसिल हो जाता था। तो आज फाइनली 26 जनवरी को हम जा रहे हैं वृंदावन। और आज मेरे हस्बैंड का भी ऑफ था, तो इससे अच्छा दिन क्या ही हो सकता था। हम पेट्रोल भरवा कर गाड़ी में जा ही रहे थे, तभी मेरे भाई का कॉल आया, जो नोएडा रहता है। हमने सोचा पहले हम उसे पिक करेंगे और फिर हम जाएंगे वृंदावन की तरफ। नोएडा की तरफ जाते हुए मैंने अपने हस्बैंड को अपना स्कूल भी दिखाया, जो नोएडा में है। ये है मेरा स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, सेक्टर 24। भाई को पिक करके मैंने अपना सूट भी चेंज कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा मंदिर में जीन्स के बजाय सूट ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद हम निकल पड़े थे वृंदावन के लिए। तो यहाँ से मथुरा 126 किलोमीटर्स पड़ता है और हम जा रहे थे यमुना एक्सप्रेसवे से। तो ये मेरा भाई आगे बैठा हुआ है और ये है रूहू। रूहू बहुत इन्जॉय कर रहा था, जैसे कह रहा हो कि पापा गाड़ी जल्दी चलाओ, आई एम सो एक्साइटेड टू रीच वृंदावन। रूहान के साथ समय का पता ही नहीं चला। कभी वो सेल्फी ले रहा था और कभी वो वीडियोस बना रहा था, जैसे कह रहा हो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उससे मस्ती और मजाक करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। ज़्यादातर मैं पहले जब रूहान नहीं था तो कान में एयरफोन्स लगाकर ट्रैवल करती थी, पर वो टाइम तो अब बीत चुका है। न्यू मॉम होने के भी अलग ही फ़ायदे हैं। मम्मी ने रास्ते के लिए पनीर के पराठे और गोभी के पराठे पैक कर दिए थे, तो इसीलिए हमें कहीं रुकना नहीं पड़ा। और रूहान के लिए मैंने एप्पल प्यूरी बना ली थी, जो कि उसने आराम से खा ली। यमुना एक्सप्रेसवे पे इतना रश नहीं था, तो गूगल मैप्स पे हमें 2 आवर्स शो हो रहा था वृंदावन के लिए। मानो ना मानो, सबसे ज़्यादा गाड़ी का सफ़र रूहान ने ही इन्जॉय किया था। अब थोड़ी दूर जाकर हमने देखा कि यमुना जी आ गई थी। यमुना जी से थोड़ा सा आगे जाकर ही वृंदावन पड़ता है। आगे गाड़ी नहीं जाती है तो गाड़ी को पार्किंग में ही लगाना होता है। पार्किंग भी काफ़ी सारी है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रूट से आ रहे हैं। गाड़ी पार्क करके मेरे हस्बैंड ने गाड़ी पार्किंग की स्लिप को गाड़ी में ही रख दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं वो खो ना जाए। गाड़ी पार्किंग के चार्जेस थे यहाँ पर 100 रुपीज़ फॉर 4 आवर्स। आगे जाने के लिए ई रिक्शाज और ऑटोज़ मिलते हैं, तो हमने हायर किया था एक ई रिक्शा। ई रिक्शा 20 रुपीज़ पर पर्सन था, बाके बिहारी मंदिर के तरफ जाने के लिए। रास्ते में हमें काफ़ी सारी शॉप्स मिली और काफ़ी सारी घर भी मिले। उसके बाद हम चल पड़े थे बाके बिहारी टेम्पल की तरफ। यहाँ आकर ऐसा महसूस हो रहा था कि हम सच में कृष्ण की नगरी वृंदावन में आ गए हैं। यहाँ का कुछ अलग ही वातावरण था, हर जगह राधे राधे की गूंज थी। बाके बिहारी मंदिर टेम्पल की तरफ जाते हुए हमें काफ़ी सारी दुकानें मिली, जहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति, घर में सजाने की चीज़ें, वे इयररिंग्स और की चेन्स मिल रहे थे। यहाँ पर बंदर काफ़ी सारे हैं, तो अपना चश्मा संभाल कर ही रखें। यहाँ बंदरों को चश्मे बहुत पसंद हैं, इसीलिए यहाँ पर कई सारी ऐसी दुकानें हैं जो 10 मिनट में चश्मा बनाने का भी दावा करती हैं। बाके बिहारी मंदिर बंद होने की वजह से हम चल पड़े थे अब निधिवन की तरफ। निधिवन में बहुत रश था, आप देख ही सकते हैं। शायद ये 26 जनवरी की वजह से ही था। निधिवन की तरफ जाने के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा भी था, हमने वीआईपी एंट्री का सहारा लिया। यहाँ रूह राधे राधे लिखवा रहा था और बहुत प्यारी स्माइल भी दे रहा था, मानो उसको बहुत मज़ा आ रहा हो। रूहान को टीका लगाकर हम सब भी लाइन में लग गए। तो मम्मी ने भी लगवाया, मैंने भी, इसके मामू ने भी और पापा ने भी। सब बहुत अच्छे लग रहे थे ये लगवाते हुए। ये अंकल जी थे जो राधे राधे लगा रहे थे माथे पर। ये रही मैंने बोला अंकल मेरा थोड़ा सा कुछ अलग डिज़ाइन बनाना। अंकल ने 20 रुपीज़ लिए एक पर्सन के।
निधिवन की तरफ 26 जनवरी के लिए काफ़ी सारी झांकियाँ भी निकल रही थी। तिलक लगवाकर हम चल पड़े थे निधिवन की तरफ। हमारे गाइड अंकल हमें निधिवन की तरफ अंदर अंदर से ले गए, जहाँ उन्होंने हमें इस चीज़ की हिस्ट्री भी बताई और बताया कि कैसे रात को ये वन के सारे पेड़ गोपियों की रूप धारण कर लेते हैं और कैसे रात में यहाँ रुकना किसी को भी अलाउड नहीं है। यहाँ भी काफ़ी बंदर थे, तो मेरे भाई के चश्मा लगा हुआ है, तो उसको अंकल ने बोला कि आप चश्मा उतार दो वरना बंदर ले जाएंगे। बाकी हम गए यहाँ पर इस मंदिर में, जहाँ पर कहा जाता है कि कृष्ण जी रात को रासलीला करने आते हैं। यहाँ भी काफ़ी रश था। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच गए थे उस जगह जहाँ पर थी एक गुफा, जहाँ से हम निधिवन को अंदर से भी देख सकते थे। लोगों का यहाँ मानना है कि जितने भी पेड़ यहाँ पर हैं वो सब गोपियाँ हैं और रात को ये सब गोपियों की रूप धारण कर लेते हैं। अंकल ने बताया कि अगर कोई यहाँ पर छुपकर भी बैठा हो रात को, तो या तो उसकी आंखें चली जाती हैं या फिर वो किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है। यहाँ काफ़ी पॉजिटिविटी थी। मैंने एक जूम करके शॉट लिया है जो आप भी देख सकते हैं। ये सारे पेड़ गोपियाँ ही हैं। अब हम चल पड़े थे प्रेम मंदिर की तरफ। रात को कहा जाता है कि प्रेम मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है, तो वही देखने के लिए हम चल पड़े थे। हमें थोड़ी सी भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले कुछ भोजन ग्रहण करें। मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों ना पहले हम बोटिंग करें और फिर हम कुछ खाना खाएं। तो हम चल पड़े थे बोटिंग के लिए यमुना जी की ओर। ये था कुछ दृश्य जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये है मेरा भाई और ये है मम्मी जी और मेरे हस्बैंड। यहाँ कान्हा जी की काफ़ी प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस भी मिल रही थी और हर जगह कहीं पान की दुकान थी तो कहीं तुलसी माला भी मिल रही थी। इस रेस्टोरेंट में आकर हमने खाना खाया। खाना हमने वेज ग्रिल से मंगवाया। हमने 2 थाली मंगवाई थी, पर यहाँ का खाना कुछ अच्छा नहीं था। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी आपको खाना खाने का। यहाँ पर हमने कॉफ़ी भी ऑर्डर की थी। कॉफ़ी कुछ सही थी। मेरे भाई ने नाम जाप के लिए ये मशीन भी ली थी जिसमें नंबर्स से काउंटिंग कर सकते हैं हम कि हमने कितनी बार राम का नाम जाप किया। ये था ब्रिज फूड कोर्ट जहाँ पे वेज ग्रिल था। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी इस आउटलेट के लिए। अब हम चल पड़े थे प्रेम मंदिर की तरफ। हमें उस टाइम बहुत भूख लगी थी, तो हमें जो भी पहला आउटलेट मिला हमने उसी में ही खाना खा लिया। पर आगे जाकर हमें बीकानेर वाला भी दिखा और काफ़ी सारे ढाबे भी दिखे। प्रेम मंदिर की एंट्री पे भी काफ़ी सारी भीड़ थी और वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि बैग्स अलाउड नहीं हैं। जैसे तैसे मैंने अपने बैग की एंट्री कराई, ये बोलकर कि हमारे साथ बच्चा भी है और काफ़ी मुश्किल आ जाएगी। प्रेम मंदिर हम पहुँचे थे 6 बजे की तरफ, जब लाइट्स ऑन नहीं हुई थी। यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ थी, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे पार्क बना हुआ था जहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर फूल थे और बहुत कुछ शो किया गया था कि कैसे कृष्ण जी वृंदावन में रहते थे और कैसे उनकी अलग अलग लीलाएं हुई थी। यहाँ पर कुछ देर रुककर हम चल पड़े थे अपनी चप्पल और जूते जमा करवाने के लिए। कुछ ही देर में लाइट्स ऑन हो गई थी और हमने देखा गोवर्धन पर्वत का भी एक स्टैचू। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। आगे चलकर हमने देखा कि प्रेम मंदिर में लाइट्स भी ऑन हो गई थी। यहाँ पर लाइट्स धीरे धीरे करके ऑन होती है। आप देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा रश है। मम्मी ने बताया कि वो जब पिछली बार आई थी तो दोपहर को आई थी और तब बिल्कुल भी रश नहीं था, पर आज बहुत ज़्यादा रश है।
तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप छुट्टी वाले दिन ना ही आएँ, अगर छोटा बच्चा आपके साथ हो तो। प्रेम मंदिर की लाइट्स जल गई थी और ये था कुछ ऐसा दृश्य। जूते चप्पल जमा कराकर हमें मिला ऐसा एक टोकन। शूज़ डिपॉज़िट करने के लिए कोई भी पैसा नहीं मिलता, ये निःशुल्क होता है। प्रेम मंदिर के अंदर हमने एंट्री की और राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी बिल्कुल रिपब्लिक डे की थीम पर ही आज सजी हुई थी, जैसे आप देख ही सकते हैं। पूरा राम मंदिर रिपब्लिक डे की थीम पर ही था आज। बाहर निकलकर हमने देखा कि ऐसे राधा जी की ड्रेसेस मिल रही थी ओनली फॉर 500 रुपीज़। So that's it for today's vlog. If you like this video, please do subscribe to my channel. Thank you.